Hello students, I am Kumar going to discuss part 3 of chapter 14, Oscillations of class 11. In this video, the topic to be discussed by me is energy in simple harmonic motion, that is energy in SHM. सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सरल आवर्त गति में गतिशील कण की कुल ऊर्जा का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। We have to find the expression for total energy of a particle executing simple harmonic motion. Suppose a particle of mass executing simple harmonic motion about the midpoint or fixed point of a straight line. Suppose y be the instantaneous displacement of a particle, that is y be the displacement of the particle after time t, at time t from the midpoint or fixed point of the straight line. सपोज करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट हो या फिक्स पॉइंट हो से कोई पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मोशन इस स्ट्रेट लाइन, सपोज करते हैं स्ट्रेट लाइन BC है और BC का फिक्स पॉइंट O है, मिड पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से y होता है। सपोज करते हैं x भी सपोज किया जा सकता है। यहाँ सपोज करते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिक्स पॉइंट O से y है। तो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन BC के मिड पॉइंट O से या फिक्स पॉइंट O से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y है, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट y है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में जितना वर्क डन करना होगा वह इस डिस्प्लेसमेंट में जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो एक्ट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सेलेरेशन जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन मिड पॉइंट की तरफ होता है, इसलिए फोर्स का भी डायरेक्शन मिड पॉइंट की तरफ होगा और उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल पर जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो कि उसे फिर से ओ पोजीशन पर लाने का प्रयास करेगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन डिस्प्लेसमेंट y के लिए जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिड पॉइंट O से, स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट O से, तो इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क डन करना होगा वह उस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा। तो सपोज करते हैं पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा, जिसका पार्टिकल का मास m है, तो फोर्स जो काम करेगा, फोर्स का डायरेक्शन या एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वह फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट हुआ है। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, F इज इक्वल टू दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन m इंटू a, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर्स। सो एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t, जब at when the particle is at position P from the midpoint where displacement is y, then if acceleration of the particle is a, then we know that a acceleration proportional to displacement होता है with negative sign, because direction of acceleration is opposite to the displacement. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट O से P की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स या एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन P से O की तरफ है। सो एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और ए इजकल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे सकते हैं, या इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है के बदले में। ए इजकल टू के इंटू माइनस वाई और के इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जो कि एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन भी होता है। एक्सेलेरेशन इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो के की जगह ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। तो
पोटेंशियल एनर्जी, सपोज पार्टिकल का मास m है, सपोज a particle of mass m, particle of mass small m is executing simple harmonic motion SHM about the fixed point, about the fixed point or midpoint O of the straight line BC. स्ट्रेट लाइन, सपोज स्ट्रेट लाइन इज BC, सीधी सरल रेखा BC है जिस पर पार्टिकल BC का मिड पॉइंट O के अबाउट पार्टिकल का मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्ट्रेट लाइन, सपोज इट इज BC, and let y be the instantaneous displacement, that is displacement of the particle at time t is y. Let y be the displacement or instantaneous displacement of the particle at time t. Displacement y be the instantaneous displacement of the particle at time t. So restoring force acting on the particle is force is equal to mass m into acceleration F is equal to ma and is equal to m, and a is minus omega square y. Acceleration of the particle, this is the expression for acceleration, is minus omega square y. Minus omega square y, that is minus m omega square y. इसे m ओमेगा स्क्वायर को k माना जा सकता है, दोनों कांस्टेंट है, मास भी और ओमेगा स्क्वायर, तो इसे k माना जा सकता है, तो ky हो सकता है. A work done in for displacement y of the particle from the midpoint is, and this work done is stored as potential energy of the particle. Now mod of force, magnitude of this restoring force is minus mod omega square y, that is F equal to magnitude of restoring force is m omega square y. This is equation 1. Now we have to calculate work done in for displacement y of the particle from the midpoint. पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन BC के मिड पॉइंट से y डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना वर्क डन करना होगा, वह वर्क डन उस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज देयरफॉर P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल that is potential energy represented by the symbol U, and this potential energy of the particle U is work done for displacement y of the particle against the restoring force F, whose magnitude is m omega square y. Work done for displacement y, instantaneous displacement at time t, displacement of the particle is y, so it is called instantaneous displacement. Work done for displacement y of the particle from midpoint O against the restoring force F. Y of the particle from midpoint O of the straight line, that is from against the restoring force from midpoint of the straight line is O, midpoint O of the straight line against the restoring force F, midpoint of the straight line. We have to integrate it, this work done, or U is equal to integral initially at fixed point at the equilibrium position or at the midpoint at the fixed point, that is a starting point of the particle is O, where displacement at O, displacement of the particle is 0. So we have to take limits from 0 to y. डिस्प्लेसमेंट का लिमिट लेना होगा स्टार्टिंग 0 मिड पॉइंट O पर, और P पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t y है, दैट इज 0 टू y. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला वर्क डन का, F इंटू डी वाई फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हेयर टेकन F इंटू डी वाई, एंड F इजकल टू m ओमेगा स्क्वायर y फ्रॉम इक्वेशन 1. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 to y integration, symbol of integration which is longest, force is m omega square y into dy
एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है 0 to y dy that is m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। एम ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट विच इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल। एम ओमेगा स्क्वायर को चूँकि कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर लाना होगा। 0 to y dy दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर, और y dy का इंटीग्रेशन, y का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन फार्मूला x एन डी एक्स इजकल टू या y एन डी एन डी वाई इजकल टू y n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो हेयर y का पावर 1 है तो फार्मूला यूज करेंगे y 1 प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाई n, y n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 दैट इज हेयर पावर ऑफ y इज 1, सो y 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 y स्क्वायर बाई 2 अंडर ब्रैकेट। नाउ इंटीग्रेशन के बाद अंडर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट देते हैं और लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y। अब हाफ भी बाहर कर लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर u इजकल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब एक बार लिमिट सेट करेंगे, y का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वैल्यू, अपर लिमिट y है तो y इज रिप्लेस्ड बाई y दैट इज y स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड देन y इज रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट एट पॉइंट O, मिड पॉइंट O, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। स्ट्रेट लाइन BC के मिड पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट दैट इज y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज फाइनली इट इज y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2 विच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल P डॉट E डॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड kinetic energy of the particle and then we will sum up both energies, potential energy and kinetic energy, which will be the total energy of the particle executing simple harmonic motion on the straight line BC about its midpoint O or fixed point O. Now we have to find kinetic energy of the particle executing simple harmonic motion। अब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको K से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल K से, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से, इजकल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन पिछले पार्ट में ऑब्टेन किया गया था, v इजकल टू दो फॉर्म था, v इजकल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और फिर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के टर्म में v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड को स्मॉल a माना जाए, कैपिटल A भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एज एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मिड पोजिशन। एम्पलीट्यूड क्या है? स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट O से के आइदर साइड्स, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, OB या OC को एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। O से B का डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्सट्रीम, मतलब स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट से दोनों एक्सट्रीम्स, स्ट्रेट लाइन का दोनों एक्सट्रीम्स कौन कौन, B तथा C का डिस्प्लेसमेंट को हम B तथा C का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम मिड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो O से B का जो डिस्प्लेसमेंट है या O से C का, उसको हम सपोज करते हैं स्मॉल a है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। उसी ढंग से O से C का डिस्प्लेसमेंट भी A होगा, या कैपिटल A भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल A भी हम सपोज कर सकते हैं इसको, कैपिटल A, और O से C का डिस्प्लेसमेंट भी कैपिटल A होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमने यहाँ स्मॉल a से डिनोट किया है। लेकिन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ओमेगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो उस फार्मूला को हम लिखें V के जगह पर, V इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस, हेयर डिस्प्लेसमेंट इज y in place of x, I have taken y, so velocity of the particle is omega root under A square minus y square to the whole square, that is 1/2 m, और इसका होल स्क्वायर ओमेगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट अंडर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ,
और इसका स्क्वायर से पावर हाफ न्यूट्रलाइज हो गया, 1 हो गया टोटल पावर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1, दैट इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. Therefore, kinetic energy of the particle K is half m omega square a square minus y square. This is equation number 3. Equation number 2 is the potential energy of the particle P, that is capital U is equal to half m omega square y square. Therefore, total energy of the particle executing SHM executing simple harmonic motion, that is total energy capital E is equal to kinetic energy potential kinetic energy K plus potential energy U, K plus U, and K is half m given by equation 3. K is given, kinetic energy of the particle is given by equation 3, half m omega square a square minus y square, and potential energy is 1 by 2 m omega square y square, that is half m omega square a square. अब इसके ब्रैकेट को हटा दें, माइनस 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक टर्म पॉजिटिव दूसरा निगेटिव कैंसिल आउट, माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ब्रैकेट को हटाने के बाद तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट में दोनों टर्म्स ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में भी, और फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया, और फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर को वाई स्क्वायर से. ब्रैकेट हटाने के बाद दोनों इस टर्म हाफ m ओमेगा स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया गया, तो प्लस माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट. देयरफॉर वी विल लेफ्ट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E कैपिटल E इक्वल टू 1 by 2 m omega square a square. This is the expression for total energy of the particle. Now we can put angular velocity omega is constant, which is angular velocity, as 2 pi n. In terms of frequency, angular velocity is 2 pi multiplied by n. So this is one of the form of total energy of the particle executing simple harmonic motion. ये total particle का simple harmonic motion में स्ट्रेट लाइन पर मिड पॉइंट O के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जो कि एक फॉर्म है. और यहाँ ए स्क्वायर इज एम्पलीट्यूड बिकॉज आई हैव टेकन कैपिटल ए, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए लिखा गया है, तो इसलिए इसको भी हम स्मॉल ए ही कर लेते हैं. तो ए इज द स्मॉल ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल. हालांकि कैपिटल ए भी लिखा जा सकता है, पहले मैंने सपोज किया था, लेकिन बाद में यहाँ लिखा ए स्मॉल ए स्क्वायर, सो स्मॉल ए इज टेकन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल. नाउ ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय 2 pi n टू फाइंड आउट another formula of total energy of the particle executing simple harmonic motion. This is the total energy of the particle in simple harmonic motion. Total energy in SHM. एक फॉर्म मालूम हो गया, एक फॉर्म ऑब्टेन हो गया इसका. अब दूसरा फार्मूला, नाउ रिप्लेसिंग ओमेगा इक्वल टू 2 pi n, वी हैव E इक्वल्स टू, नाउ कैपिटल E इक्वल टू 1 by 2 m ओमेगा इक्वल टू 2 pi n होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, that is equal to half 1 by 2 m 4 pi square. ओमेगा इक्वल टू 2 pi n, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 pi टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला 1 by 2 m 4 pi स्क्वायर, 2 pi n का होल स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर. अब 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 हो गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन अब हमें टोटल एनर्जी का ऑब्टेन होगा. कैपिटल ई इक्वल टू 2 pi स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर, जो टोटल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया. देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 pi स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी इन SHM. Total energy
ऑफ द पार्टिकल इन SHM, जो फाइनल एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि जैसे 2π²m, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Although amplitude is fixed, but E directly proportional to A square and E directly proportional to N square, keeping 2π², since 2π²m is totally constant. Therefore, we have total energy of the particle executing simple harmonic motion, capital E, is directly proportional to the amplitude square, and total energy is directly proportional to the square of the frequency. N is the frequency of the particle, that is number of oscillations made by the particle in 1 second is called frequency. Therefore, we have result capital E directly proportional to the amplitude square, and total energy E directly proportional to square of the frequency. Therefore, the result we obtain from total expression for total energy of the particle, capital E is equal to 2π² m n square a square, is total energy directly proportional to the square of the amplitude. Amplitude is the maximum displacement of the particle. इसे हिंदी में आयाम कहा जाता है। आयाम सरलरेखा का, स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट से आइदर साइड में B से या C तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से ऑब्टेन हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड is directly proportional to the square of total energy, directly proportional to the square of the amplitude, and total energy is directly proportional to the frequency square. Now the time and displacement dependence of kinetic energy and potential energy of a linear simple harmonic oscillator or a particle executing simple harmonic motion are shown in figure 2a and 2b respectively. This is plot for energy versus time. Figure 2a represents plot for energy versus time, while figure 2b represents plot for energy versus displacement. Along y-axis energy, and this is kinetic energy plus potential energy, K plus U is equal to constant. This line represents total energy of the particle executing simple harmonic motion, constant. Figure 2a, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लॉट ये एट t इक्वल टू 0, यहाँ टाइम t/4 है, t/2 है, यहाँ 3t/4 है, और यहाँ कंप्लीट टाइम कैपिटल T 1 टाइम पीरियड की इक्वल टाइम हो गया। तो एट t इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी, ये कर्व है, ये इस ढंग का, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, जो कि एट टाइम t इक्वल टू 0 potential energy is kinetic energy is maximum, because formula for kinetic energy is K is equal to 1/2 m half mv square, that is v is equal to a omega cos omega t, that is a square omega square cos square omega t. तो at t is equal to 0 cos omega t is equal to 0, cos 0 1 हो गया, at t is equal to 0 cos square omega t is equal to 1, because cos 0 is equal to 1, therefore k is equal to half m a square omega square, that is ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एट t is equal to 0 cos omega t is equal to 0 cos 0, that is 1, cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसलिए एट t is equal to 0 काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी कर्व इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, maximum value to at t is equal to t/4 it is minimum, because at omega
at time t equal to t by 4, that is 1/4 time of the time period, we have omega is equal to, this is the formula for kinetic energy. तो at t is equal to t by 4 cos omega t, जो फार्मूला है cos omega t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज टी बाई 4, दैट इज टी से टी कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 से, दैट इज कॉस, यहाँ कॉस पाई बाई 2 टर्म आ रहा है इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। तो कॉस ओमेगा टी का हमने देखा यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू टी बाई 4, तो ये कॉस ओमेगा टी पर डिपेंडेंट है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो कॉस ओमेगा टी ही कॉस पाई बाई 2 दैट इज 0, तो एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 cos omega t is equal to cos pi by 2, that is 0. Cos omega is 2 pi by t and small t is capital T by 4, that is t cos t pi by 2, that is 0. That t is equal to capital T by 4 times capital T by 4, cos omega t is equal to, this term is 0, therefore kinetic energy is 0. So kinetic energy is 0 at time t by 4, and again t by 2, अगेन टी बाई 2 काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ अगर टाइम टी बाई 2 कर दें हम कॉस ओमेगा टी का टर्म में, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी इज टी बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, दैट इज कॉस पाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, दैट इज कॉस -1 का स्क्वायर, दैट इज +1, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस ढंग से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन टी इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर टी बाई 4 पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, और फिर टी बाई 2 पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ हमने देखा कॉस ओमेगा टी का वैल्यू -1 स्क्वायर इज +1, दैट इज एट टी बाई 2 अगेन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ये है कर्व है, ये काइनेटिक एनर्जी का ये कर्व है, वेव फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का, ये इस ढंग से स्टार्ट हुआ है। टी इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एट टी इक्वल टू टी बाई 4 काइनेटिक एनर्जी 0, एट टी इक्वल टू टी बाई 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसी ढंग से एट 3 टी बाई 4 फिर से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और फिर एट टाइम टी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, अब यहाँ के टी इक्वल टू कैपिटल टी पर देखा जा सकता है, कैपिटल टी अगर टी की जगह कर दें टी बाई 2 की जगह, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये सीधे cos 2 पाई बचेगा, और cos 2 पाई इक्वल टू +1, तो फिर से इस एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर ओमेगा cos ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा +1, तो cos +1 स्क्वायर दैट इज के इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा एट टाइम टी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, सिंस पोटेंशियल एनर्जी वी कैन शो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ देखें टी इक्वल टू 0, तो साइन 0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 साइन ओमेगा टी 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी 0, एट टी इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेव फॉर्म यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, वेव फॉर्म यहाँ से एट टी इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, एट टी बाई 4, तो यहाँ टी बाई 4 साइन ओमेगा टी में ही देखें हम, एट टी इक्वल टू टी बाई 4 पर, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू देख लें, तो उससे हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगा, तो एट टी इक्वल टू टी बाई 4 साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन ओमेगा इज 2 पाई बाई टी कैपिटल टी, स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई 4, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1 आ गया, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसका वैल्यू वही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 है जहाँ, तो टोटल जो एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दोनों का सम कांस्टेंट होगा कहीं पर भी, दोनों का सम जहाँ पर भी
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। मतलब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू उतना ही आ रहा था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस ढंग से जब t इक्वल टू T/4 हुआ तो हमने देखा कि साइन T/4 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का टोटल कन्वर्सन पोटेंशियल एनर्जी में हो गया, इसलिए टोटल एनर्जी कहीं भी जो है कांस्टेंट होगा। इसलिए ये लाइन पैरेलल टू ये एनर्जी का पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं भी एनर्जी है, किसी भी टाइम पर देखेंगे, कोई भी पार्टिकुलर टाइम पर, लेकिन टोटल एनर्जी कैपिटल ई, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी रिमेंस कांस्टेंट। ये क्लियर है। तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर ये पोटेंशियल एनर्जी का, और ऊपर से नीचे की ओर जो कर्व है वो काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर टोटल एनर्जी पार्टिकल का कांस्टेंट है, जो कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी एक्सिस पर। अब हम देखें तो ये था डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑन टाइम टी। अब हम देखें डिपेंडेंस, अब हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का या पार्टिकल का जो एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसका डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का ऑन डिस्प्लेसमेंट पर। अब देखिए जहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ये एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पर एनर्जी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर। तो के इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। वाई इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो पर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब जब पार्टिकल मिड पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एट वाई इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। एट वाई इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल जीरो है इस फार्मूला से। तो इसलिए मिड पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम मिड पॉइंट के लेफ्ट या राइट इनके बढ़ते हैं, मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मूव करते हैं, तो उसी से जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो वाई इक्वल टू माइनस ए भी कर देंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया यहाँ पर माइनस ए पर, और फिर प्लस ए पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और फिर मिड पॉइंट से राइट साइड की ओर अगर पार्टिकल मूव करता है तो उस सिचुएशन में भी जैसे जैसे वाई मूव करता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट से इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और फिर वाई इक्वल टू प्लस ए पर, यहाँ अगर वाई इक्वल टू प्लस ए रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या बात होगी, ये कर्व काइनेटिक एनर्जी का है, ये एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वाई इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पर वाई इक्वल टू ए, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो स्क्वायर, दैट इज ब्रैकेटेड टर्म जीरो हो गया, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट इसलिए होगा कि यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है हाफ, चूँकि वाई इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन वाई इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो कभी काइनेटिक वाई इक्वल टू ए पर अब पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो टोटल का टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। इसलिए टोटल एनर्जी कहीं पर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, किसी भी पोजीशन पर, एट वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस ए और वाई इक्वल टू प्लस ए, कहीं भी टोटल एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल, या नीचे से ऊपर की ओर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिड पॉइंट से ऊपर एक्सट्रीम की ओर, दोनों एक्सट्रीम की ओर जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी एनर्जी जो है क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सट्रीम्स पर दोनों y=-a या y=+a पर जाकर पार्टिकल या हार्मोनिक ऑसिलेटर रेस्ट में आ जाता है, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन मिड पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम होने से मिड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। वैसे भी, और यहाँ ये जो फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y=-a पर भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेट इज 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और एट y=0 तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस प्रकार ये वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन किसी भी पोजीशन पर, चाहे वो y=0 हो एट मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एट 0 y=0, और एट y=-a और एट y=+a, कहीं पर भी टोटल एनर्जी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का पार्टिकुलर वैल्यू होगा, जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, वह जो है कांस्टेंट है कहीं पर भी। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एंड डिपेंडेंस ऑफ potential energy and kinetic energy on time in figure 2a, and dependence of kinetic energy and potential energy on displacement y in figure 2b। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।